हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम द जजमेंट शीट ऑफ विक्रमादित्य का शेष भाग कंप्लीट करेंगे। बच्चों, यहाँ तक हमने पिछले वीडियो को पढ़ा दिया था। अब आगे इस पैरा से हम स्टार्ट करेंगे। From then onwards, so famous did the cowherd become that all the complicated disputes were put before him. इसके बाद वह चरवाहा इतना प्रसिद्ध हो गया कि कॉम्प्लिकेटेड कहेंगे, मुश्किल, उलझन भरा हुआ, और डिस्प्यूट्स कहते हैं मामले, विवाद। मुश्किल से मुश्किल मामले भी वर पुट बिफोर हिम, उसके सामने लाए जाने लगे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और हर बार, हमेशा, ऑलवेज, एक ही घटना घटित होती थी। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ। ज्ञान, स्पिरिट कहते हैं जो सोल, होली सोल, और ज्ञान और न्याय की जो आत्मा है। नॉलेज मीन्स ज्ञान और जस्टिस मीन्स आत्मा। ज्ञान और न्याय की जो आत्मा है वो उसमें आती और उसे सच्चाई का मार्ग दिखा जाती। बट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, लेकिन जब वह उस स्थान से, अपनी सीट से नीचे आता, he would be no different from the other boys, तो उसमें अन्य लड़कों की तरह, जो जब वो नीचे आता था तो अन्य लड़कों में अंतर नहीं होता था, वो सेम हो जाता था, अन्य बच्चों की तरह हो जाता था। ग्रेजुअली दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, धीरे धीरे यह खबर दूर दूर के क्षेत्रों तक फैल गई, गांव के दूर दूर क्षेत्रों तक फैल गई। Grown up men and women from all the villages would bring their disputes in the court of the cowherd boys. सभी गांव के बड़ी बड़ी एज के जो पुरुष और स्त्रियां थी, वो अपने झगड़े को उस चरवाहे के पास लेकर आते थे, और and always they received a judgment that both sides understood and so went away satisfied. और सदैव उनको ऐसा निर्णय मिलता था जिससे दोनों ही पक्ष ये मान लेते थे और संतुष्ट होकर चले जाते थे। Now the king, who lived far away from Ujjain, heard this story. अब राजा, जो कि उज्जैन से दूर रहता था, उसने भी यह कहानी सुनी, उस लड़के की कहानी सुनी। Well, he said, that boy must have definitely sat on the judgment seat of विक्रमादित्य। तो जब उसने सुनी तो उसने कहा, अच्छा, वो कहने लगा कि अच्छा, निश्चय ही वह लड़का विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा हुआ होगा। द किंग्स गेस वाज करेक्ट, जो राजा ने अनुमान लगाया था, गेस मीन्स अनुमान लगाना, वो बिल्कुल सही था। एज द ruins about the meadows were once विक्रमादित्य पैलेस, क्योंकि चरागाह के आसपास का जो खंडर था वो कभी विक्रमादित्य का महल हुआ करता था। If just sitting on the mound brings wisdom and justice to the shepherd boy, he
thought, let us dig deep and find the judgment seat. उसने क्या सोचा? राजा ने उसने सोचा, यदि केवल टीले पर, माउंट मीन्स टीला, टीले पर बैठने मात्र से जो चरवाहे लड़का है, उसमें बुद्धि और न्याय की ज्योति आ सकती है, बुद्धि और न्याय आ सकता है, तो हमें उसकी खुदाई करके उस न्याय के सिंहासन को ढूंढ लेना चाहिए. I too shall sit on it and hear all the cases. मैं भी उस पर बैठूंगा. राजा ने कहा, मैं भी उस पर बैठूंगा और सभी विवादों को सुनूंगा, सभी केसेस को सुनूंगा. Then the spirit of Vikramaditya will descend upon me as well, and I shall always be a just king. तब विक्रमादित्य की आत्मा भी मुझ पर आ जाएंगी और मैं भी सदैव के लिए एक न्यायप्रिय राजा बन जाऊंगा. So with spades and shawls, the grassy knoll where the boys played was overturned. स्पेड्स एंड शॉव्स कहेंगे एक तरह से फावड़ा या खुदानी से. तो उसने क्या किया? अतः फावड़ा और कुदालों से उस घास के टीले को, जहां पर वो लड़के खेला करते थे, वो उसने क्या किया? उसके लिए ओवरटर्न किया. ओवरटर्न कहते हैं खुदवाना, है ना? तो उसके लिए उसने खुदवाया. The boy who had been the self-made judge was sorrowful. और वह लड़का जो स्वयं ही न्यायाधीश बन गया था, उस टीले पर बैठकर न्यायाधीश बन जाता था, वह बहुत ज्यादा दुखी हुआ जब वह टीला खोदा गया. He felt that something very dear to him was being taken away. उसने अनुभव किया कि उसकी कोई बहुत ही ज्यादा प्रिय चीज उससे छीनी जा रही है, उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था. At last the laborers came on to something. अंत में मजदूरों को कुछ दिखाई दिया. They uncovered it. उन्होंने क्या किया? उसको अनकवर किया. कवर मीन्स ढकना, अनकवर मीन्स खोलना. मीन्स उसने अब अनकवर्ड इट और उन्होंने मिट्टी हटाई. तो उसमें क्या मिला? एंड ही फाउंड ए स्लेब ऑफ ब्लैक मार्बल. ब्लैक मार्बल, उसे वहां पर उन लोगों को, लेबर्स को क्या मिला? काले संगमरमर का एक बड़ा सा टुकड़ा मिला. सपोर्टेड ऑन हेड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स. और जो टुकड़ा था वो 25 पत्थर के देवदूतों के हाथों और पंखों पर टिका हुआ था. Surely it was the judgment seat of विक्रमादित्य. निश्चित ही वह विक्रमादित्य का न्याय का सिंहासन ही था. With great rejoicing it was brought to the city and placed in the hall of justice. और rejoicing means खुश होना, खुशी के साथ, उल्लास के साथ उसे शहर में लाया गया और न्याय के कक्ष में उसे प्लेस्ड किया. प्लेस मीन्स रखना. उसे न्याय के कक्ष में उसे रख दिया गया. The king ordered his people
to observe 3 days prayer, fasting, and announced that on the fourth day he would ascend the throne publicly. राजा ने अपनी प्रजा को 3 दिन तक उपवास रखने और प्रार्थना करने का आदेश दिया और घोषणा की कि चौथे दिन वह सार्वजनिक रूप से इस सिंहासन पर बैठेगा. At last, the king, at last, the great morning came, and a crowd assembled to see the king take his seat. अंत में, at last means अंत में वो महान दिन आया, शुभ दिन आया, जब वीर राजा को उस सिंहासन पर विराजमान होते हुए देखने के लिए असेंबल मीन्स जमा हुई. वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल केम द जजेस एंड प्रीस्ट्स ऑफ द किंगडम फॉलोड बाय द किंग्स. उस लंबे बड़े से कक्ष से चलते हुए राज्य के पुजारी एवं न्यायाधीश आए तथा उनके पीछे राजा भी आया. Then, as they reached the seat of the judgment, they parted into 2 rows. और जैसे ही वे न्याय के सिंहासन तक आए, वो सिंहासन 2 पंक्तियों में विभाजित हो गए. The king walked up in the middle, bowed his head in the reverence, and went straight to Marwa's slave. राजा उनके बीच से होकर श्रद्धा से अपना सिर झुकाए सीधा संगमरमर के तख्त की ओर बढ़ा, स्लेब की ओर बढ़ा. When the king was about to sit on the throne, जैसे ही राजा सिंहासन पर बैठने ही वाला था, one of the angels began to speak. जैसे ही राजा उस पर बैठने ही वाला था उस तख्त पर, वैसे ही देवदूतों में से एक देवदूत ने बोलना शुरू किया. उसने कहा, इट सेड स्टॉप. उसने कहा, रुको. डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? क्या तुम स्वयं को विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने योग्य समझते हो? वर्दी मीन्स योग्य होना, उसके योग्य समझते हो? Have you never desired to rule over kingdoms that were not your own? क्या तुमने कभी उन राज्यों पर राज करने की इच्छा नहीं की जो तुम्हारे खुद के नहीं थे? For a while, the king could not think of an answer. थोड़ी देर तक, for a while means कुछ समय तक राजा को उत्तर समझ नहीं आया. He knew his life was unjust. उसे पता था, वे जानता था कि उसका जीवन न्यायपूर्ण नहीं था. अनजस्ट मीन्स अन्यायपूर्ण, मतलब न्यायपूर्ण नहीं था. आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस ही स्पोक. आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, लंबी साइलेंस मीन्स खामोशी.
लंबी खामोशी के बाद वह बोला, नो, नहीं। He said, वह बोला, I am not worthy, मैं योग्य नहीं हूँ। Go then and fast and pray for 3 days, said the angel. तो देवदूत ने कहा, तो फिर जाओ और 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना करो, जिससे so that means जिससे you may purify yourself and be worthy to sit on the throne, ताकि तुम अपने आप को शुद्ध कर सको, प्योरीफाई कर सको और सिंहासन पर बैठने योग्य हो सको। With these words, it spread its wings and flew away. इन शब्दों के साथ ही उसने अपने पंख फैलाए। किसने? एंजल ने अपने पंख फैलाए और वह उड़ गया। The king prepared himself with the prayer and with fasting to come again and sit on the judgment seat of विक्रमादित्य। राजा ने पुनः फिर से व्रत और प्रार्थना करके स्वयं को विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर बैठने योग्य बनाया। But this time again the same thing happened. लेकिन फिर से इस बार भी वही घटना घटित हुई। Another stone angel asked him if he had never desired to possess the riches of others. जो पत्थर का जो देवदूत थे, जो लगे हुए थे उस सीट पर, तो उसमें से दूसरे देवदूत ने पूछा कि क्या उसने कभी रिचेस कहते हैं संपत्ति, दूसरों की संपत्ति पर अधिकार करने की इच्छा की है। The king admitted that he had done so. राजा ने इस बात को स्वीकार किया। And therefore he was not worthy to sit on the judgment seat. और वह फिर न्याय के सिंहासन के बैठने योग्य नहीं है। In this way means इस प्रकार, whenever the king tried to occupy the throne, he was questioned by an angel and he had to withdraw. इस प्रकार से जब भी सिंहासन पर बैठने का, ऑक्यूपाई मीन्स बैठना, तो बैठने का जब वो प्रयत्न करता था, ट्राई करता था, तो किसी एक देवदूत द्वारा उससे प्रश्न किया जाता था और उसको वापस लौटना पड़ता था। विड्रॉ मीन्स वापस होना, उसे वापस होना पड़ता था। This went on till only one angel was left supporting marvel's leg. और यह तब तक चलता रहा, एक के बाद एक एंजल आता रहा, और ये जब तक चलता रहा जब तक उस संगमरमर के सिंहासन को संभालने वाला केवल एक ही दूत रह गया था। The king went near the throne with great confidence. Confidence कहते हैं आत्मविश्वास। तो राजा फिर से बहुत बड़े आत्मविश्वास के साथ उस सिंहासन के पास गया। For
he felt sure of being allowed to take his place that day. और उस सिंहासन के पास जब वह गया कि आज उसे इस पर बैठने की मिल जाएगी, इस उम्मीद के साथ वो गया. बट एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही वह उस सिंहासन के पास, उस सीट के पास जैसे ही वह आया, द लास्ट एंजल स्पोक, अंतिम देवदूत बोला, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट ओ किंग? हे राजा, क्या तुम्हारा हृदय पूरी तरह पवित्र है? परफेक्टली प्योर मीन्स पूरी तरह पवित्र. क्या आपका हृदय पूरी तरह पवित्र है? इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ अ लिटिल चाइल्ड? क्या आपका हृदय एक छोटे बच्चे की तरह पवित्र है? इफ सो, यदि ऐसा है, यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन हिज सीट, तो वास्तव में आप सिंहासन पर बैठने योग्य हो. नो, सेड द किंग वेरी स्लोली, राजा ने धीरे से कहा. नहीं, नो, नहीं, राजा ने धीरे से कहा. नो, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूं. एंड दीज वर्ड्स द एंजल फ्लू अप इनटू द स्काई, और इन शब्दों के साथ ही देवदूत क्या हो गया? फ्लू अवे इनटू द स्काई, बियरिंग स्लेव अपॉन हिज हेड. बियरिंग मीन्स अपने सिर पर उस सिंहासन को लेकर के वो आकाश में वो उड़ गया. This was how the judgment seat of Vikramaditya disappeared from the earth forever. इस प्रकार से विक्रमादित्य का जो न्याय का सिंहासन है वो धरती से हमेशा के लिए गायब हो गया. इस प्रकार से बच्चों ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है. इसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी. मुझे आशा है कि आप लोगों को भी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में भी आई होगी. इसमें से एग्जाम में जो पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ट्रू फॉल्स हैं और मल्टीपल चॉइस होती है, वो एग्जाम में आती है. वो मैं अगले वीडियो में या PDF के माध्यम से आपको समझाऊंगी. तब तक के लिए थैंक यू.